भारत सरकार गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ये नई दिल्ली के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि कैसे नाम में संशोधन किया जा सकता है एवं जन्म तिथि या मृत्यु की तिथि में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में पूरा इस पत्र में बताया गया है कि किस अधिनियम के तहत ये संशोधन किया जाएगा, किस में किया जाएगा, किस में नहीं किया जाएगा। लेटर जो सर्कुलेट हुआ है इसमें देखते हैं कि क्या इसमें है। सेवा में सभी मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु यानी सभी प्रदेश के लिए लिखा हुआ है, हर स्टेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय। विषय है जन्म रिकॉर्ड में बच्चे के नाम और जन्म तिथि में शुद्धि करने के लिए मांगा गया स्पष्टीकरण, यानी जो बच्चे का नाम और जन्म तिथि में क्या शुद्धि हो सकता है उसके संबंध में जो अलग अलग स्टेटों के द्वारा जो रिक्वेस्ट गई है, जो उनसे दिशा निर्देश मांगा गया है, उस संबंध में भारत सरकार के द्वारा ये हर स्टेटों को एक सर्कुलर ये जारी किया गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो महोदय, इस कार्यालय में जन्म रिकॉर्ड में बच्चे के नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कई राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत में संघीय विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर जो नागरिक पंजीकरण की पुस्तिका में प्रकाशित किया गया था, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में नाम के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यानी जो फिलहाल जो अभी मैनुअल में जो पुस्तिका में जो प्रकाशित किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली का जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए उसमें अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी नाम में परिवर्तन के संबंध में विधि मंत्रालय ने दोनों नामों के बीच उर्फ लगाने की अनुमति दे रखी है। यह प्रक्रिया काफ़ी राज्यों में अपनाई गई है। यानी जो पहले से जो नाम उसमें है और फिर बाद में जो नए नाम जो उसमें ऐड जो होगा, उन दोनों नामों के बीच में एक उर्फ लगा के उसमें नामों को दर्ज किया जा रहा है। दूसरा जो इसमें जो पैरा है, इस संबंध में न्यायालय आदेशों अथवा वैयक्तिक आवेदनों के माध्यम से विभिन्न भागों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए यह देखने में आया है कि जन्म रिकॉर्ड में नाम में गलतियां अस्पताल के अधिकारियों द्वारा अथवा सूचक द्वारा जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में लापरवाही से दर्ज करने के कारण होती है। यानी आवेदन के माध्यम से ये विचार ये किया गया है, जो न्यायालय वगैरह में जो आदेश जो गए हैं और जनरल पब्लिक के द्वारा जो रिक्वेस्ट गए हैं, स्टेटों के तरफ से जो रिक्वेस्ट गए हैं, ये विभिन्न भागों से जो प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके ऊपर उन्होंने विचार किया है और विचार करके उन्होंने ये उसमें देखा कि जन्म रिकॉर्ड में नाम में गलतियां होती हैं, जो अस्पताल के अधिकारियों द्वारा या सूचनादाता जो होते हैं, जो सूचक होते हैं, उनके द्वारा भी जो जन्म रिपोर्टिंग का जो भरा जाता है फॉर्म, उसमें भी उनको लापरवाही की वजह से ये गलत नाम का पंजीकरण हो जाता है। इसमें नाम में शुद्धियों के आवेदन व्यक्तियों द्वारा तभी प्रस्तुत किए जाते हैं जब विद्यालय में प्रवेश लेने, पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। यानी ये चीज़ें तब समझ में आती है गलतियां, जब आप किसी चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं सर्टिफिकेट को, यानी बच्चे के विद्यालय में एडमिशन कराना हो, तब वहाँ आपको समझ में आता है कि नहीं, हाँ इसमें ये कुछ गलतियां हैं, ये जिसे इसे करेक्शन करवाना है, तो या पासपोर्ट बनवाना हो, तब आप ये जन्म प्रमाण पत्र ये प्रस्तुत करने होते हैं। ये सही नामों के साथ जन्म प्रमाण पत्रों की मांगों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जा सकता है। यानी नाम में जो परिवर्तन जो किया जाएगा वह रजिस्ट्रार के द्वारा विचार करके जरूर हो सकता है वो, यानी रजिस्ट्रार के ऊपर ये निर्णय लेना है। यदि रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता से संतुष्ट हो जाता या जाती है तो वह नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। यानी आप एप्लीकेशन दिए हैं, जिस जगह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना या डेथ सर्टिफिकेट, और रजिस्ट्रार उस चीज़ से संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, हाँ ये गलतियां हुई हैं, ये अशुद्ध है, जिसे शुद्ध किया जाना है या नाम में परिवर्तन किया जाना है, तो यह संभव है। ये रजिस्ट्रार के पास ये राइट्स दिया गया है कि वो इसे संशोधन कर सकते हैं, अधिकृत हैं वो। जहाँ तक संभव हो संबंधित रजिस्ट्रार नाम में परिवर्तन के संबंध में उर्फ शब्द का प्रयोग करें
यानी ये कह रहे हैं कि अगर आप नाम में संशोधन कराने जा रहे हैं तो पहले वाला भी नाम हो और उसमें उर्फ लगा के नए नाम को भी उसमें दर्ज करें। और जन्म रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि करने के पश्चात जन्म प्रमाण पत्र में दोनों नामों को लिखने को अधिमान दें। यानी उसको जन्म रजिस्टर जो है उनके रिमार्क वाले कॉलम में दोनों नामों को इसमें लिखें। यदि आवेदक को उर्फ स्वीकार न हो तो नाम में आवश्यक परिवर्तन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर किया जा सकता है। यदि अगर आप उर्फ लगा रहे हैं, रजिस्ट्रार के द्वारा लगाया जा रहा है और उसमें आवेदक को उस पर आपत्ति है, तो रजिस्ट्रार के ऊपर निर्भर करता है कि वह दस्तावेजों की प्रामाणिकता के आधार पे वह उर्फ नहीं लगा सकता है, वह सिंगल नाम को ही उसमें डाल सकता है करेक्शन करके। ये भी रजिस्ट्रार को राइट्स है ये करने के लिए। उक्त परिवर्तन करने के पश्चात जन्म रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए और जन्म रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में शुद्धि की तिथि और दोनों नामों का उल्लेख करें। यानी इसके जन्म रजिस्टर में रिमार्क वाले कॉलम में आप उसे दर्ज कर दें नाम को, और शुद्धि की तिथि उस कॉलम में आप लिख दीजिए कि किस तारीख में उसे करेक्शन संशोधन किया गया है और दोनों नामों का उल्लेख करें। जो तीसरा जो पॉइंट है, जहाँ तक जन्म तिथि में शुद्धि का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु जो भी हो के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। ये उपयुक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए जन्म तिथि में शुद्धि की अनुमति नहीं होनी चाहिए जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि जन्म तिथि में घटना की रिपोर्टिंग रजिस्ट्रीकरण के समय पर एक कपटपूर्वक प्रविष्टि की गई थी। यानी बिल्कुल क्लियर एकदम लिखा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का इसमें डाउट नहीं है कि जन्म तिथि में शुद्धि का अनुमति बिल्कुल ही नहीं है। यानी वो मृत्यु की तिथि हो या जन्म की तिथि हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रार इस बात से अगर वो संतुष्ट हो जाता है कि नहीं ये कपटपूर्वक प्रविष्टि की गई है या इसमें कोई गलतियां हो गई हैं, तो उसे संशोधन कर सकता है। नीचे में ये पैरा 4 में जो लिखा है, आपसे अनुरोध है कि संबंधित पंजीकरण अधिकारियों को अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। इसी के साथ ही रजिस्ट्रारों को जन्म रिकॉर्ड में नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने की हिदायत दी जानी चाहिए तथा इसे अंतिम आश्रय के रूप में किया जाना चाहिए। यानी जो जन्म रिकॉर्ड में जो नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन की जो प्रथा है उसमें प्रोत्साहन करने के लिए, ये न करने के लिए ये हिदायत देने के लिए कह रहे हैं कि आप सबको ये जारी करिए स्टेट से पूरे अपने यूनिटों को, और इसे अंतिम आश्रय के रूप में किया जाना चाहिए। नहीं कोई मन में आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपकी समस्या के समाधान के लिए। मैं हूं नारायण सिंह राठौर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए समय समय पर मैं लाते रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।